संसार के जगत के एक पशु, एक जानवर कहता है। कौन है? हाथी। जानवर। जब जानवर भगवान को याद कर सकता है तो हम तो माने जीते जाते मनुष्य, हम स्वयं भगवान का स्वरूप रखकर घूम रहे संसार। हे नारायण, हे सबके गुरु, आपको मैं नमस्कार करता हूं। भगवान ने भक्त के प्रेम पूर्वक दिए हुए कमल के पुष्प को स्वीकार कर लिया। देखिए, आप कुछ भी चढ़ावा लाते, जब तक आपके चढ़ावे में प्रेम रस नहीं, प्रेम रस, समर्पित भाव रस, करुणा रस, ये चीज नहीं दोगे तो भगवान स्वीकार ले चढ़ा दे पुजारी। भगवान के सामने नतमस्तक हो जाओ। हे जगत के स्वामी, हम साक्षात साष्टांग दंडवत आपके चरणों की चरणों, हैंड अप, हाथ ढीले करके बोलो महाराजी सरकार। आपको अपने गुरु के सामने भी साष्टांग दंडवत करना है। नम्र माता पिता के चरणों में साष्टांग दंडवत, ब्राह्मण के और गौ के, इस धरती माता को भी साष्टांग दंडवत। तो बात आजकल तो अगर है तो मैं देख रहा हूं, मेरे से भी कई है परिवार में, यहां से टुक करके माने नीचे जो अपने चढ़े माने ये तुमने किया नहीं, तुम्हारे ऊपर अहंकार बैठा हुआ, जो अहंकार तुमको कहीं ना कहीं छोटा कर रहा है। जो अपने माता पिता, जो अपने बड़े बूढ़े, जो अपने से जो घर परिवार में, गांव में, गली में, राष्ट्र में, क्षेत्र में जो पूजनीय, वंदनीय, सम्माननीय है, अगर आप उनके चरणों में आपने कहीं दंडवत ढंग से नहीं किया, वो आपकी इस छोटी समझ को, आपकी छोटी समझ को समझ रहे हैं। नहीं आज सन्मुख हो जीव मोहि जबई जन्म कोटे। जब जीव वास्तव में मेरी शरण में आता है तो मैं उसके लिए अपने दया के सारे भंडार, दया का पात्र बनना है तो पहले आपको विनय भाव, अभिमान किसी भी चीज का तुम्हारा नुकसान करेगा, तुम्हारा कल्याण कर ही नहीं सकता है। और जैसे कि सर पे अभिमान मंडरा रहा तो उसका विनाश तय है। देर है, अंधेर नहीं है। रावण का वध हुआ था, देर लगी थी, भगवान ने एक एक को गिन के साथ दिया, एक एक। और विभीषण जैसे निर्दोष से दोस्ती करके और विभीषण के कहने पर लंका की प्रजा को भी उस काल से मुक्त कर दिया। चालाकी भगवान के सामने नहीं चलती है भाई। सदपुरुष महापुरुष गुरु के सामने मैं एक चीज कहता हूं, आप जितना भी टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस में आगे निकल जाइए, लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़ों का अनुभव है, हमारे बुजुर्गों का जो अनुभव है, हमारे माता पिता का जो अनुभव है, वो आपसे कई गुना बड़ा। आप साइंस में हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी एंड साइंस यही सब कुछ नहीं है। इसके बाद भी इस भगवान के संसार में बहुत से ऐसे माने क्या है महाराज, अनुभवी हमारे मान भाव बैठे कि तुमसे ऊपर है वो सच्चे दरबार। अगर मुझसे कहते हो तुम्हें स्वस्थ रहना, बुखार नहीं आए तो अपने खान पीन पर संयम, आपका हार्ट बर्स्ट हो तो गाड़ी चीज, दूध मलाई, रसमलाई, रबड़ी मत खाओ। अगर आपको स्वस्थ रहना है, लौकी, तोरई, दाल का पानी, मट्ठा, सूप, जूस पियो, आपको बीमारी लगी नहीं सकती। लेकिन आपको पनीर, इतनी रबड़ी और भैया इतनी पूरी, तो
मैं विनोद कर रहा हूँ। जी तो आपको डॉक्टर बजाने की जरूरत नहीं। आप अपने शरीर के वैद्य खुद हैं। डायबिटीज, भाई डायबिटीज इसलिए होती है कि आपने पहले से इतना सब कुछ ग्रहण कर लिया कि डायबिटीज तो आपको होना ही। मैंने एक चीज कही थी, एक संत से पूछा, महाराज ताली बहुत बजाते हैं, जिस मंदिर में जाओ, जहां जाओ, देवालय में जाओ, सीताराम कहो तो ताली ताली ठुकते हैं, इसका मतलब क्या? संत ने ये कहा था कि मेरे पास मैं अमुक वृक्ष के नीचे बैठता हूं, वहां आ जाना, मैं तुझे बता दूंगा इसका मतलब क्या है। सवेरे का टाइम, संध्या का टाइम था, चिड़िया मिया पहुंच गई और बैठ गई, और संत ने कहा कि मैं ताली बजाता हूं, तुम भी ताली बजाओ। जैसे ही ताली बजाई तो जो पंछी चिड़िया बैठे थे वो उड़े। उसने पूछा कि क्यों उड़ रहे हैं? बोले यही तो ताली का महत्व है। और क्या महत्व है? बोले ताली का ये भी महत्व है कि हमारे अंदर जो संसार की बीमारी विघन है, वो भी जब सीताराम 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 बोलते हैं ना, तो जो अंदर की बीमारी वो भी उड़ जाती है। तो गजराज ने भूत चढ़ा दिया महाराज, और गजराज की रक्षा की है भगवान ने जाके। तो बस इस कथा को मैं यही ध्यान देता हूं, क्योंकि दशहरे का दिन है आज, मैं आगे कथा को नहीं बढ़ा सकता हूं, अपने पास समय बहुत कम है। 2 अपने हवन है, आरती भी है, और इसके बाद में सब कार्यक्रम आपको तय है। अगले मंगलवार को सबरी की कथा आएगी महाराज, रति देव की भी कथा आएगी, और भगवान ने चाहा तो और भी कथा आ जाएगी। आनंद रामायण में इस समय आनंद आ ही रहा है, और आगे भगवान, अच्छा मुझे टाइम नहीं मिल पाया अभी, मैं चूंकि इसमें कहीं कहीं कुछ दृष्टांत देख के आपके सामने कथा कहना, अगर मैं एक तरफ से चलता तो अभी यहां नहीं आ पाता है ना। तो मुझे चूंकि इतना समय नहीं मिल पाया कि हम जो है एक व्यवस्था से आपके सामने कोई ऐसा वेद शास्त्र लाए। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, मेरा एक और है, मैं जाके परीक्षण करता हूं, कई वेद लेता हूं उनसे, क्या करता हूं, कई पुस्तकें छांटता हूं। अच्छा ऐसा नहीं मैं पढ़ता हूं फिर उनको, मने मेरे पढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर आप मुझे कथा ले जा रहे हैं और जो श्रोता बैठे होंगे उनके पल्ले पड़ेगी कि नहीं? अब मैं गीता का पाठ आपके सामने 2 बार से कर रहा हूं, आप सोने लगते सुस्त हो रहे हैं। कठिन शब्द, गीता को मैंने एक समय के लिए रखा है, जब मेरा अंतिम समय आ जाएगा तब मैं गीता को उठा लूंगा। गीता का मतलब होता है अंतिम समय के लिए, इसलिए मैंने गीता का जो है प्रारब्ध नहीं पकड़ा था। गीता तो केवल अंतिम समय में ही भूली जाती, जब हमको लगने लगेगा कि नहीं अब हम अपनी मंजिल के नजदीक आ गए हैं, लाल चलते चलते अगर जितना भी हो जाए गीता को उठा के उसका उच्चारण करते हैं। सुनने वाले भले ही न सुने, समझने वाले भले ही न समझे, लेकिन कहने वाला अगर सुन भी गया समझ भी गया तो उसमें भी उसका कल्याण। मैं आपको सभी को आज के इस महापर्व की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूं। ये गंगा दशहरा आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, और बालाजी की दया, मां भगवती की दया से आपका क्षेत्र खूब फले फूले, और जो भी हमारे भक्तजन, संतजन, महात्मा जन और जो भी श्रोतागण यहाँ इस स्थान से जुड़े हुए हैं, उनके घर परिवार में भी सदैव खुशहाली रहे, आनंद की भावना। बस भगवान से आप सच्चाई से चलिए तो मैं कहता हूं कि फिर आप बिल्कुल निडर होकर चलिए, फिर डरने की जरूरत किसी से कदापि नहीं है। कितना भी कोई भयावना आपके सामने सपना भी आ जाए और कष्ट भी आ जाए, लेकिन आपकी भक्ति, आपका भक्ति और आपका भजन अगर अटल है तो मैं विश्वास देता हूं कि आप कभी
चंचल नहीं होंगे, आप अचल रहेंगे। बोलो लाला जी सरकार की जय। तो आप अचल बन के रहेंगे। कैसे बन के रहेंगे? देखिए बगाए मत करो। अच्छा विनोद भाव में मैं एक चीज आज फिर खोल के कह देता हूं, हम जो कहते हैं विनोद भाव में कहते हैं, और विनोद भाव को कभी आपको अपने मन में नहीं बिठाना चाहिए। विनोद भाव में दो चीज हो जाती है कि इसमें एक तो थोड़ा सा सबका मन, लेकिन कोई ये ना समझे हर आदमी, जहां तक कि संसार की इस माया से हम भी छूटे थे। अब इसके आगे और क्या कहना चाहते हैं? आज हमकर अगर आपको डंका की चोट कह देगा नहीं अछूते हैं, तो भले ही अभी छूटे हुए देर नहीं लगेगी, गेट से बाहर बाहर पकड़। इसलिए कभी भी अभिमान भरी बात कभी जीव को नहीं। हमारा आपका संगम, मिलन और सत्संग ये केवल भगवान की भक्ति के लिए, अच्छे मार्ग के लिए, कल्याण के मार्ग के लिए, और हमारा सुगम, सुंदर और सरल, और दुख संकट से हम दूर बचे रहे, और हम एक दूसरे के प्रति विरोध भाव रखें। विरोध कैसा रखें? तो मेरा जो आपसे कभी कभी कहना होता है, मेरा आपसे विरोध भाव है। ठीक है? आप सभी भगवान के पक्के भगत हैं, सच्चे भगत हैं, सच्चे संत हैं, बालाजी पर पूर्ण विश्वास करते हैं, और विश्वास नहीं करते तो आप इतनी संख्या में, इतनी बड़ी गर्मी में आके जहां बैठे। इसी के साथ अब हम चलते हैं, हवन करेंगे मैया का पहले, और मैया के हवन के बाद में ये बालाजी का हवन करेंगे, और जब तक 12 बजे जाएंगे, और 12 बजे से आपका कार्यक्रम आगे प्रारंभ। अब आरती आज की जाने, आरती तो अपनी 2 और होंगे। ठीक है? बोलो सच्चिदानंद।